कृषक मंगलम, एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन अति डॉट राष्ट्र मंगलम आयदर बाराबंकी उ0 कार्यालय कृष्णा प्लाजा मार्केट स्टेशन रोड बाराबंकी 2,25,001 प्रांतीय कार्यालय 75,217 रंजीत पुरवा बादशाही नाका कानपुर 208,001 मुख्यालय 304 TF 3,453 दिल्ली गेट नई दिल्ली 110,002 अनुपम अग्रवाल जिलाध्यक्ष मो 0 दिग्विजय सिंह जिला महामंत्री प्रहलाद सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश वैश्य जिला कोषाध्यक्ष निवेश वैश्य बटानिकी संगठन मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिनांक 2,71,286 भारत सरकार नई दिल्ली ज्ञापन कैंप जिला बाराबंकी द्वारा जिलाधिकारी महोदय जिला बाराबंकी विषय कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु निवेदन एवं ज्ञापन विनम्र निवेदन है कि एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन आयदा नई दिल्ली देश के साथ बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं का एक रजिस्टर्ड संगठन है जो लगभग 5 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन के सदस्यों द्वारा पिछले 10 सालों से लगातार निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया जा रहा है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों तक बार बार निवेदन किए जाने के बाद भी इनका निराकरण नहीं होने के कारण 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश के कृषि आदान व्यापारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं और आपके माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण हेतु निवेदन कर रहे हैं। एक खाद पर जबरन लिंकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध। उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ अनुपयोगी उत्पादों की जबरन लिंकिंग टैगिंग को अपराध घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की तर्ज पर पूरे देश में अनुदानित उर्वरक के साथ गैर अनुदानित उत्पाद बेचने की बाध्यता पर रोक लगे। 2 फॉर फ्री ऑन रोड आपूर्ति सुनिश्चित करना है। खाद की डिलीवरी डीलर के बिक्री केंद्र पॉइंट ऑफ सेल तक कंपनियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में यूरिया जैसे खाद की डिलीवरी रेल हेड पर दी जा रही है, जिससे डीलरों को प्रति बैग 40 से 50 रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। 3 डीलर मार्जिन में वृद्धि। बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए उर्वरकों पर डीलर मार्जिन को बढ़ाकर कम से कम 8% किया जाए। 4 साथी पोर्टल में रहता ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए इस पोर्टल को वैकल्पिक बनाया जाए और इसकी अनिवार्यता केवल निर्माताओं एवं बोक विक्रेताओं तक सीमित रखी जाए। 5 HTBT बीज नीति। अवैध बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगे या अधिकृत डीलरों को विनियमित रेगुलेटेड बिक्री की अनुमति दी जाए। 6 विक्रेता को साक्षी का दर्जा। खाद बीज एवं कीटनाशक के सीलबंद पैकिंग में नमूना फेल होने पर विक्रेता को अपराधी नहीं बल्कि केवल गवाह माना जाए। चूंकि विक्रेता जिला कृषि अधिकारी से प्राप्त लाइसेंस के आधार पर केवल सीलबंद माल बेचता है। 8 गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होनी चाहिए। 7 एक्सपायर्ड कीटनाशक नीति। कंपनियों के लिए पुराने या एक्सपायर्ड स्टॉक को वापस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए। 8 कानूनी संशोधन। नए बीज अधिनियम और कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल डीलर को प्रथम पक्ष जब बनाने के कठोर प्रावधान को शिथिल किया जाए। 1 जांच कमेटी बनाई जावे। किसानों द्वारा झूठी शिकायतें करते हुए व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के पहले जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जावे, उसके अनुशंसा के बाद ही कार्रवाई की जावे। 10-21 दिन में बहाली। छोटी मोटी बातों पर उप संचालक कृषि द्वारा लाइसेंस निलंबित किए जाने पर 21 दिन में स्वतः बहाली का प्रावधान किया जावे। उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी से रामजी दीक्षित की रिपोर्ट। अनुपम अग्रवाल नाम है मेरा। एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष का दायित्व है और प्रदेश महामंत्री संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का दायित्व है। आज हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे गए हुए हैं और हमारी बहुत सारी मांगे हैं, वो ज्ञापन मैं आपको दे दूंगा। प्रमुख मांगे जो हमारी है कि खाद में करीब 40 वर्षों से आज तक कोई मार्जिन उसमें बीच में व्यापारियों का नहीं बढ़ाया गया। जब चवन्नी पे 4 आने जो आज की डेट में बंद हो चुका है, तब लेबर मिलती थी और आज लेबर 5 रुपए पे मिलती है। 1 रुपए लोकल भाड़े पे गाड़ियां मिल जाती थी, आज 10 रुपए पे नहीं मिलती हैं, मगर बीज का मार्जिन नहीं बढ़ाया जा रहा। और जब रेट से ऊपर बिकता है, ये सबको लगभग मुझे लगता है मालूम है, रेट से अगर 8 भी ऊपर बिकता है तो अधिकारी जो है व्यापारी को चोर बना देता है। एक ये प्रमुख समस्या है। इसके अलावा कंपनियों द्वारा जो है जबरदस्त तरीके से टैगिंग की जा रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और सैंपलिंग जब हमारे यहाँ से ली जाती है, व्यापारी के यहाँ से ली जाती है, तो बंद पैकेट होता है, बंद बोतल होती है और उसमें अगर मानक के तौर पे 2%, 3%, 4% अगर कम हो रहा है तो व्यापारी कोई इंजेक्शन लगा के उसको नहीं निकाल रहा। तो इसमें इसके लिए पूरी जिम्मेदार जो है कंपनी होनी चाहिए, व्यापारी को सिर्फ गवाह के रूप में रखना चाहिए।
और बाराबंकी के कुछ मुद्दे हैं। कई व्यापारियों द्वारा आए हैं कि यहाँ पे न्यू वंशिका करके कोई कंपनी है जो कि मसूदपुर साइड बाराबंकी में उसकी फैक्ट्री है और उसकी गुणवत्ता को लेके बातें आई हैं। जबरदस्ती वहां पे किसानों को माल ठेला जा रहा है 2-2, 4-4, 5-5 लाख का, तो उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। बाराबंकी से मैं अपने सभी व्यापारियों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस बंदी को सफल बनाएं, अपनी दुकानों को बंद करके। और एक मुद्दा और बीच में आया हुआ है, विभागों द्वारा जो भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का सैंपल लिया जाता है, अगर वो फेल पाया जाता है तो उसमें हम व्यापारियों को दोषी न करार देते हुए वो कंपनियों को दोषी बनाया जाए, ना कि हमको, क्योंकि हम एक व्यापारी हैं, उत्पादक करता नहीं है। तो कृपया इसको विशेष ध्यान देकर इस पर सरकार इस पर मंथन करे और हम व्यापारियों को उज्जवल, हमारे व्यापार को उज्जवल बनाने के लिए जो भी कदम उठा सकती है वो उठाए। धन्यवाद। जो कि मियाँगंज दरियाबाद ब्लॉक और तहसील रामसनेही घाट सिरौली घोषपुर बॉर्डर पे पड़ती है। जिले का नाम है बाराबंकी। हमारे यहाँ की जो इस समय समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है अपने कृषि व्यापार संबंध में, इसमें यह है कि यूरिया के साथ जबरदस्त टैगिंग का कोई मोल नहीं। 1.5 लाख, 1.25 लाख, ना ही टैगिंग का कोई ऐसा वो है कंपनी ब्रांड मिलेगा, क्या मिलेगा। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर तो इस टाइम कह रहे हैं कि आपको वंशिका का सामान टैग में मिलेगा। वंशिका का फर्टिलाइजर कोई भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक, आप कुछ भी लीजिए। कहाँ पर है वंशिका फैक्ट्री? तो क्लियर हमें नहीं है कहाँ पे है कोई बाराबंकी के आसपास ही। अब ये हमारे संबंधित अधिकारियों को पता होगी तभी तो चल रही है। ये मसूदपुर शायद सुनने में आया, मसूदपुर के पास है कहीं पे, लेकिन अब ये किसकी मिली भगत से चल रही है, कैसे चल रही है, ये साहब की मिली भगत से चल रही है, ये हमें नहीं पता है। ये जबरदस्ती रिटेलरों की दुकान पे जाते हैं, उसमें से हम भी एक हैं। हमारे यहाँ दुकान पे भी कई लोग गए थे और उसमें ये होता है 2,60,000 का आपको टोकन कटाना पड़ेगा। मतलब कटा लीजिए अलग बात हुई, और कटाना पड़ेगा वो अलग बात हुई। कुछ लोगों ने दबाव में आके कटाया भी है, जिसके यहाँ कुछ लोगों के यहाँ जबरदस्ती माल भी पहुंचा है। अभी हम लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात किए थे यूरिया को लेकर, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि भैया जो है साथ में क्या लेंगे, तो हमने कहा आप यूरिया जिस कंपनी का है उसी कंपनी का चाहें तो कुछ दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वंशिका का टैग मिलेगा आपको। अब यही हम लोगों की समस्या है सबसे बड़ी कि अब वंशिका की टैगिंग यूरिया के साथ कैसे हो पा रही है, ये हमारे संबंधित अधिकारी ही जान सकते हैं अच्छे से। क्या अधिकारियों की मिली भगत है क्या? अब इसमें जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से तो 100% लग रहा है कि अधिकारियों की मिली भगत से ही ऐसा हो सकता है, नहीं संभव है नहीं। यूरिया वंशिका तो बनाती नहीं, तो वंशिका टैगिंग में कैसे चली गई वहाँ पे? ये बाराबंकी में ही समस्या है या फिर और? अब फिलहाल हम लोग बाराबंकी के दुकानदार हैं, इसलिए हमको समस्या है। अब आगे कहाँ है नहीं है अब ये हमें नहीं पता कि क्या है। और सदरपुर में मेरी दुकान है और खाद जो है 270 रुपए 60 रुपए एक्स मिलती है यहाँ स्टेशन से, 20 रुपए भाड़ा है उस पर। तो वो यूरिया 280 रुपए पड़ती है, जबकि उस पर MRP 266 है। और प्रशासन द्वारा या DO साहब द्वारा ये बताया जाता है कि इससे ज़्यादा महंगी हम लोग नहीं बेच सकते हैं, लेकिन जब हमको खरीद पड़ रही 280 290 और उसके साथ साथ उस पर 2 किलो 3 किलो 5 किलो इस तरीके से टैगिंग की जा रही है, तो ऐसे में अगर हम टैगिंग ले रहे हैं तो बगैर टैगिंग के हम किसानों को दे नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों पे बैंक का लोन होता है, कर्ज ले करके हम लोग मटेरियल खरीदते हैं और उसका ब्याज भी आता है, हमको पैसा अपना खाली करना होता है। और ये जो है समस्या शासन से है। जब प्रशासन से DO साहब से हमने कहा तो बोला कि ये प्रशासन से समस्या है, इनके जो रेट नहीं बढ़ रहे हैं, जो आपको बहुत जब हम मेहनत करते तो 250 की हमको यूरिया दे देते हैं, उसके बाद भी 20 रुपए भाड़ा आता है, 270 की पड़ती है, और 3 रुपए उतराई है 273 की पड़ती है। 280 से नीचे यूरिया नहीं बिक सकती, पूरे जिले में नहीं बिक सकती। कोई अगर यहाँ इतने दुकानदार हैं, अगर कोई ये बता दे कि 270 की हम बेच पाएंगे तो हम वादा करते हैं वो दे नहीं पाएगा, या तो अपना घाटा खाएगा। ऐसे में बहुत सारे किसान यूनियन के नेता बने हैं, बहुत लोग मंत्री के आदमी हैं, वो दबाव बनाते हैं कि जो है आपको 266 की यूरिया देनी पड़ेगी, तो हमको देना भी पड़ता है, उसमें मेरा घाटा होता है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं और ये प्रशासन के द्वारा जो हमको बताया जाता है कि ये शासन की समस्या है। तो अगर शासन इस बात को नहीं सुनता है तो आगे शासन को भी चेतावनी है कि आगे 2027 में सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे हम लोग। 266 रुपए का यूरिया या तो हमको रेट में लाइए, 20 रुपए 15 रुपए बोरी जो फिक्स हो मुझको मेरा लाभ दिलाइए,
डीएपी 1350 का रेट है, 1550 का रेट डीलरों द्वारा मिल रहा है, 200 रुपए महंगा है। इस अवस्था में हम लोग खाद बेचना बहुत मुश्किल हो गया है और 266 और 1350 डीएपी के भाव बता करके चुनाव जीतने का काम जो कर रहे हैं वो होने नहीं देंगे। अब हम वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा, कोई भी हो, लेकिन अब तैयारी यही करेंगे कि या तो प्रशासन हमारा मुद्दा लावे सामने, हमारे मामले को सुने, व्यापारी को मजबूत बनाए, क्योंकि अधिकारी प्रेशर बनाता है। एक तरफ अधिकारी बुलाता है कि भाई इतने की हम जो है खाद आप अंडर रेट ही बेचिए, अंडर रेट नहीं बिक सकती, ये क्लियर एकदम नहीं बिक सकती। 60,000 तो बाजार में बिकने लगा। क्या बीज में कुछ कमीशन की डिमांड है? सर वो पर केजी कुछ चाहते हैं सर, चाहते हैं ना कमीशन, मेन बात वही बात फंसी है। हम कह रहे वो काट के हमें दे दो, फिर भी नहीं दिया जा रहा। कंपनी का प्रतिनिधि काट के देना, कितना काट के देते? सर देख रहे तो क्या बता दें इनको। शामिल है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, कृषि का जो भी व्यापारी होता है वो पैसे से बहुत मजबूत नहीं होता। वो 1,50,000 रुपए या 2 लाख रुपए लेके ही अपना व्यापार करता है, और ऐसे में अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर उसका कहीं रुक जाएगा, और आज के समय में जब खरबूजे के बीज है और वो खरबूजा भी बाजार में आ गया है, अगर पैसा नहीं उसको मिल रहा तो इसको क्या समझा जाए? इसमें कहीं ना कहीं मंशा गलत ही है कुल मिला के, और मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ। उसका पैसा तुरंत मिलना चाहिए, आज से कल तक इसका पैसा पूरा मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरी तरीके से इसके के विरोध में व्यापारी एकता जाएंगे। में जो उत्पाद है तो क्या वो मानक विहीन है? देखिए, एक दयाल फर्टिलाइजर का जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मोनोजिंक है, वो 120 रुपए के लगभग उसकी कीमत है। आधी कीमत पे वो कंपनी बेच रही है। आधी कीमत पे कैसे है ये मैं जानना चाहता हूं। अगर 33% उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक मानक तय है तो उसकी कीमत आधी, या तो हमको दयाल कंपनी लूट रही है, उसको बंद होना चाहिए, या न्यू वंशिका के उस उत्पाद में कहीं कोई कमी है। मैं इतना कहना चाहूंगा। आधी कीमत पर कौन कंपनी दे रही है? वंशिका दे रही है, दयाल दे? न्यू वंशिका दे रही है आधी कीमत। जी। जो मेरे को लोगों से पता चला है, लोगों ने जो व्यापारियों के पास माल गया है आधी कीमत में मिल रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आधी कीमत कैसे है? या तो दयाल कंपनी का उत्पाद वो महंगा बेच रहे हैं, या इनका उत्पाद गड़बड़ है। क्या इसमें जिला प्रशासन का कुछ हाथ है, क्या सहयोग है, क्या इस देख? अब सीधे तौर पे तो कोई सामने आता नहीं है, मगर जो बातें हमको सुनी सुनाई आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है। वंशिका से जो लोग दुकान पर जाते हैं आपको कभी हाथ नहीं लगाएंगे, वो सीधे तौर पे यही बोलते हैं कि डीओ साहब इसमें मिले हुए हैं। किसान इसकी शिकायत करता है वंशिका द्वारा निर्मित? बिल्कुल करता है। किसान कहता है कि अभी हमको पोषक के नाम से बोरान मिला था, उसमें सिर्फ नमक है, बाकी कुछ नहीं है। उसको आप जैसे कहें वैसे खा सकते हो, उसमें सिर्फ नमक है। किसान उसकी शिकायत करता है। उसको खेत में डलवाने के बाद खेत हमारा खराब हो जा रहा है, किसान हमारे पास शिकायत करता है। 10 रुपए का वो लेकर जाता है, 1000 रुपए हमको उसको जुर्माना देना पड़ता है। वंशिका के एम्प्लॉय दुकान पे जाते हैं तो अपने रेफरेंस में बताते हैं यही बात साहब ने भेजा है और आपको ये बेचना है, ये उनका रेफरेंस रहता है। क्या डीओ साहब ने भेजा? बता वो यही बताते हैं, अपने रेफरेंस में यही बताते हैं कि हम वंशिका से हैं, डीओ साहब ने भेजा है। आपका नाम क्या? विपिन कुमार, चौधरी खाद भंडार कोला। तो आज आप लोग यहाँ एकत्रित होकर कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमने जो बताया हमारी समस्याएं काफी हैं और उन समस्याओं पे कहीं भी उसका निराकरण नहीं हो रहा है, कहीं सुना नहीं जा रहा। तो कम से कम व्यापारी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और जितना बड़ा नेटवर्क हम प्राइवेट व्यापारियों का है, आज भी सरकार के पास मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नेटवर्क है। अभी बीच में सरकार ने कोशिश भी की थी, तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उन तक माल पहुंचने में बड़ी समस्या आई थी। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को अगर समाप्त करना चाहती है सरकार तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाप्त नहीं करना चाह रही है तो हम लोगों को कम से कम मार्जिन, सही मार्जिन दिया जाए ताकि हम लोग भी अपने घर परिवार चला सकें। 1,60,000 तो बाजार में बिकने लगा। क्या बीज में कुछ कमीशन की डिमांड है? सर वो पर केजी कुछ चाहते हैं सर, चाहते हैं ना कमीशन, मेन बात वही बात फंसी है। हम कह रहे वो काट के हमें दे दो, फिर भी नहीं दिया जा रहा। कंपनी का प्रतिनिधि काट के देना, कितना काट के देते? सर देख रहे तो क्या बता दें इनको। शामिल है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, कृषि का जो भी व्यापारी होता है वो पैसे से बहुत मजबूत नहीं होता।
वो 1,50,000 रुपए या 2 लाख रुपए लेके ही अपना व्यापार करता है। और ऐसे में अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर उसका कहीं रुक जाएगा, और आज के समय में जब खरबूजे के बीज है और वो खरबूजा भी बाजार में आ गया है, अगर पैसा नहीं उसको मिल रहा तो इसको क्या समझा जाए। इसमें कहीं ना कहीं मंशा गलत ही है कुल मिला के, और मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ। उसका पैसा तुरंत मिलना चाहिए, आज से कल तक इसका पैसा पूरा मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरी तरीके से इसके के विरोध में जाएंगे।